क्या होगा अगर आपको कोई काम करना है और उस काम को करने का सबसे बेहतरीन साधन आपके पास उपलब्ध है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं जानते? क्या होगा ये जानने के लिए फिर से एक कहानी आप सभी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष शिरवटकर है और मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। एक दिन एक सन्यासी अपनी गुफा में बैठा हुआ रहता है और अचानक ये सोचता है कि इस तरह की जिंदगी में कब तक जीऊंगा। तो जब अपने आजू बाजू में देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए रहते हैं। तो क्या सोचता है कि इस पेड़ों को काट के लकड़ियाँ बेचने का मैं व्यापार शुरू करता हूँ। तो अपनी गुफा को छोड़ के शहर की ओर चलना शुरू कर देता है और एक ऐसी दुकान में चला जाता है जहाँ पे लकड़ी काटने के साधन उपलब्ध होते। तो दुकान के अंदर जो लड़का खड़ा रहता है उसे सन्यासी कहता है कि मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन साधन दो जिससे मैं लकड़ियाँ काट सकता हूँ। तो ये सुनकर लड़का अपने वेयरहाउस में चला जाता है और एक चमचमाती हुई चेन सॉ उठा के उसके सामने रख देता है। उनको कहता है कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन आरी है, दुनिया की सबसे बेहतरीन चेन सॉ है जो आपको लकड़ी काटने में मदद करेगी और आप इस चेन सॉ से महीने भर की लकड़ियाँ एक दिन में काट दोगे। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको पूरे के पूरे पैसे लौटा दूंगा। तो ये सुन के सन्यासी बहुत खुश होता है, वो चेन सॉ उठाते जंगल में चला जाता है। लेकिन ठीक एक महीने के बाद हवा को चीरते हुए एक आवाज इस लड़के के कानों में गूंजती जिसने चेन सॉ बूढ़े सन्यासी को बेचा हुआ रहता। वो सामने देखता है तो एक वही सन्यासी था जो उसको उसने चेन सॉ बेची थी, उसके पास आ रहा था। तो जैसे सन्यासी उस लड़के के पास आता है तो उसकी हालत देख के लड़का डर जाता है, क्योंकि सन्यासी एकदम दुबला पतला हो चुका रहता है, उसके कपड़े फटे हुए रहते हैं, वो खून से लथपथ रहता है। तो उसकी हालत देख के लड़का उनको पूछता है कि बाबा आप ठीक हो? तो वह बोलते नहीं। तो लड़का बोलता क्यों, क्या हुआ? तो सन्यासी ने अपनी पूरी ताकत जमा करके चेन सॉ को उठाकर उस टेबल के ऊपर रख दिया और बोलता है कि दुनिया की सबसे घटिया आरी है, दुनिया का सबसे घटिया चेन सॉ जो आपने मुझे दिया था। आपने कहा था कि इससे आप एक महीने की लकड़ियाँ एक दिन में काट दोगे, लेकिन मैं एक महीने से प्रयास कर रहा हूँ लकड़ियाँ काटने की, लेकिन मैं एक दिन की भी लकड़ियाँ नहीं काट पाया। और अपने वादे के मुताबिक आप अपना पैसा, आप मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। तो लड़का सन्यासी को कहता है ठीक है, मतलब पापा मैं अपना वादा पूरा करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे चेन सॉ की जांच करने दो, शायद इसके अंदर क्या गड़बड़ी मुझे पता चल जाएगी। तो उस लड़के ने जैसे फुल रोप खींचा उस चेन सॉ का तो एक तेज आवाज पूरे दुकान में गूंजने लगी, बर। अभी ये आवाज सुन के सन्यासी 2 कदम पीछे हो गया, जैसे कि उसको किसी ने गोली मार दी और जो उसे चिल्लाए ये क्या था। क्या आप ऐसी चेन सॉ से पेड़ काटने की कल्पना कर सकते हो जिसे चालू ही नहीं किया था? बहुत बार इंसान जिंदगी में योग्यता और कोशिश के कमी के कारण असफल नहीं होते। उनके पास एक काबिलियत होती है, लेकिन उस चीज को इस्तेमाल किस तरह से किए जाए उसको पता ही नहीं रहता। तो कहानी का सबक ये है ना कि आपके पास कितना भी अच्छा औजार, कितना भी अच्छा साधन उपलब्ध रहे, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं जानते ना तो आप उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके साधन के बारे में सबसे पहले आपको पूरी तरह जानकारी लेनी चाहिए, फिर उसका इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहिए। थैंक यू सो मच मेरी ये कहानी सुनने के लिए। और ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।